हमने आज देखी फिल्म माँ, जो देवगन फिल्म्स की है और जियो स्टूडियोज़ की है, प्रोड्यूस्ड बाय अजय देवगन एंड जियो स्टूडियोज़। काजोल, अजय देवगन's wife, heroine Kajol, is playing the mother's role. Along with her, there are some other artists like Ronit Roy, और भी बहुत से कलाकार हैं। तो इट्स अ सस्पेंस, इट्स नॉट एक्चुअली अ सस्पेंस, इट्स अ हॉरर माइथोलॉजिकल फिल्म। इसकी हम बातचीत करेंगे। ये फिल्म रिलीज़ हुई है ऑल ओवर इंडिया। ज़्यादा स्क्रीन्स भी नहीं मिले हैं क्योंकि और फिल्में भी थी। मेनली आई थिंक सितारे ज़मीन पर ने काफ़ी सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स पकड़ के ही रखी है। लेकिन मेन जो हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द रिलीज रिव्यू ऑफ फिल्म माँ। तो आप बताएं माँ आपको कैसी लगी? हाउ डू यू फाइंड माँ? सर, मेरी माँ को रेटिंग है 1 रेटिंग। वो भी इसलिए क्योंकि ढेर सारे जो वर्कर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, दिन रात काम करते हैं, ये उनके लिए 1 रेटिंग है। बाकी फिल्म में मुझे कुछ भी ढंग का प्लस पॉइंट नज़र नहीं आया। ठीक ठाक बोल सकते हैं काजोल की एक्टिंग, और जो थ्रिलर हॉरर ऐसी टाइप की फिल्में पसंद करते हैं वो कुछ दर्शक चले जाएंगे। एक ओवरऑल पैकेजिंग ठीक है पिक्चर की, कोई ग्रेट नहीं है। ढेर सारे माइनस पॉइंट हैं। पूरी पिक्चर में आपको कहीं भी हॉरर ढंग का नज़र नहीं आएगा, थ्रिल नज़र नहीं आएगी। जबकि प्रचारित किया गया है पिक्चर को माइथोलॉजिकल थ्रिलर। ज़बरदस्ती काली माँ का एंगल डाल दिया गया है। हॉरर, एक सीन में जो मर्डर दिखाया है वही रिपीटेड टाइप के मर्डर्स होते हैं। तो जो VFX बोलें या कंप्यूटर ग्राफिक बोलें, वो भी बहुत ही कमज़ोर स्तर की है। काजोल सेंटर कैरेक्टर है। उनके पति के रोल में इंद्रनील सेन गुप्ता छोटा सा डिसेंट काम किया है। रोनित रॉय हैं, लेकिन रोनित रॉय पूरी फिल्म में कौन सी बंगाली हिंदी बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। एक्सेंट लगा के बोल रहे हैं। पृष्ठभूमि बंगाल की दिखाई है। काफ़ी बंगाली कल्चर नज़र आएगा आपको, जो टिपिकल बंगाल में गाने बजाने होते हैं, पूजा पाठ, देवी माँ की पूजा, लेकिन कनेक्ट नहीं करती है किसी भी लेवल पर। ट्रेलर मुझे अच्छा लगा था, लगता था कि माँ कैसे बचा रही है प्रेतात्माओं से। ट्रेलर सबको पसंद आया था, ट्रेलर से मुझे डिसेंट था एग्जैक्टली, लेकिन फिल्म देखने के बाद सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हुई है कि इन्होंने सोचा कि ये माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट हम पकड़ते हैं काली माँ का, और औरतें, विमेन के सेंटिमेंट्स, इमोशंस हम लोग घेर लेंगे, और माँ काजोल को रखेंगे तो उसकी एक अपनी वैल्यू है, नो डाउट। उसकी वजह से लोग आकर्षित होंगे। और काजोल किस तरह अपनी बेटी को बचाती है, मगर कुछ बात बनी ही नहीं। भले थोड़ा वो जो जहाँ मंदिर अनलॉक करती है वो, और जब मूर्ति देखते तो वहाँ थोड़ा सा पावरफुल होती है फिल्म, और थोड़ा क्लाइमेक्स के पहले जो गाना है जहाँ वो देवी की शक्ति आती है काजोल में जाके, जो पूरा फाइट करती है और इविल्स और डेविलिश पावर को ख़त्म करती है, वो सारा कुछ हद तक ठीक है। बट ओवरऑल फिल्म इज नॉट गिविंग इम्पैक्ट ही नहीं, इट इज़ नॉट कैचिंग यू। मगर वो बेटी का काम अच्छा था, खैरिन शर्मा जो बेटी बनी है, बाकी सब एक्टर्स ठीक ठाक थे, बट फिल्म में बड़ी बंगाली फीलिंग थी। पूरे वर्ल्ड को, पूरे इंडिया को नहीं प्रभावित करेगी। इट विल बी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ पीपल हु लव ऑल द बंगाली एलिमेंट्स, बट वो भी कितना, कहाँ तक, बहुत ही लिमिटेड, सीमित अपील रहेगी। बंगाली लोग भी इस फिल्म को देखने से इनकार कर देंगे। सबसे प्रॉब्लम है स्टोरी आपको नहीं संभाल पाई। स्क्रीन पे तो बहुत ही बेकार है, स्टोरी खराब थी, डायलॉग्स में दम नहीं है। बंगाली एसेंट के डायरेक्टर डायलॉग्स हैं, गाने जो दोनों हैं, दोनों गानों में दम नहीं है। मतलब कुछ भी पिक्चर का वही बना, प्लस पॉइंट नहीं है कि आपको अपील करे भैया मैं इसके लिए फिल्म देखने जा रहा हूँ। और रियली जब आप थ्रिलर हॉरर जॉनर बोलते हो तो आपको कुछ अलग अलग एंगल देखने को मिलने चाहिए। लोगों आपको डरना चाहिए। यू शुड बी ऑन द एज ऑफ योर सीट, यू नो, कि थोड़ा अब क्या होगा। वो फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। फोर्स्ड हॉरर है, बिलीवेबल नहीं है। यू डोंट गेट इन्वॉल्व्ड, यू आर नॉट टेकन अलोंग विद द फिल्म। तो डायरेक्टर की भी कमजोरी है, डायरेक्टर लिफ्ट नहीं कर पाया, सीन्स को उठा नहीं पाया। बहुत स्कोप था नहीं तो डायरेक्टर को कि कुछ नहीं तो मैं चलो सीन्स इफेक्टिवली उठाऊं। सर कहीं ना कहीं ढीला रखा है सब कुछ। कहीं ना कहीं अजय देवगन की गलती है। अच्छी उन्होंने थ्रिलर हॉरर जॉनर की फिल्में की है, दृश्यम उनकी देखी है, शैतान देखी है। ही हैज़ ए गुड सेंस ऑफ स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स। पता नहीं यहाँ पर अजय देवगन कहाँ मार खा गए। डायरेक्ट किया है इसको विशाल फूरिया ने, कुछ भी दम नज़र नहीं आया। डायरेक्शन बहुत ही ऑर्डिनरी रहा। पता नहीं उनको सिलेक्शन क्यों किया है
अजय देवगन और जियो ने मिलकर, ये तो वो ही बताएंगे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिर बहुत ही निराश करेगी, बहुत ही खराब प्रदर्शन रहेगा। फिल्म की दो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि खर्चा आर्टिस्टों पे नहीं हुआ है। काजोल की फीस, घर की पिक्चर है काजोल की, तो मगर फिर भी आप काउंट तो करोगे कि भैया सीओपी कुछ नहीं कुछ तो तो लगा है। 20 25 से करोड़ तो 25 करोड़ गिनोगे, तो ये थिएट्रिकल से इतनी रिकवरी नहीं कर पाएगी। इसको डिपेंड करना पड़ेगा जियो स्टूडियोज़ के ओटीटी चैनल पे, म्यूज़िक पे, इंटरनेट पे, सैटेलाइट पे, और वहीं से गुजारा करके किसी तरह सेल करके ये बिलो एवरेज टू एवरेज तक की मेरे को रीच नज़र आती है। तो मैं कुछ हद तक, क्योंकि वो थोड़ा माइथोलॉजिकल टच दिया है जो औरतों को शायद कुछ हद तक अपील कहीं कहीं करेगा। अपील करे, तो मैं इसको 2 स्टार दे रहा हूँ। आपने 1 स्टार दिया, बट आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड, ह्यूजली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज मैं भी बहुत उम्मीदें लगा रहा था। ट्रेलर देख के, मैं फिल्म हाँ। देख के, कहीं कहीं बीच में झपकी भी आती है, स्लो है ट्रीटमेंट, ग्रिपिंग नहीं है। So on the whole, I think Ma will not be remembered as a good horror mythological film which they are trying to do. और माँ टाइटल से लगता है कि कोई अच्छी इमोशनल फिल्म होगी, टाइटल माँ हाँ, कोई कहीं थ्रिलर emotion जॉनर तो का आता ही टाइटल भी नहीं। मिसिंग नजर आता है। Yes. और कहीं भी आपको एंटरटेन नहीं करती, कोई अच्छी ऐसी फिल्म है कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है, वो भी फिल्म में नील बटे सन्नाटा sir, है। बात करते emotional हैं भी नहीं है। हाँ, There is इमोशनल no भी कनेक्ट emotion. है, माँ बेटी की बॉन्डिंग में नजर नहीं आती नहीं, स्ट्रॉन्ग। यस, केमिस्ट्री नहीं है कुछ, इट्स लुकिंग ऑल, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, फेक। और रोनित रॉय का कैरेक्टर भी बहुत ही फॉल्टी है। कहाँ एक सरपंच दिखाया, कहीं लास्ट में उसको दैत्य दिखा के पूरा गुड़ गोबर कर दिया, पता नहीं क्यों, क्या बनाया उन्होंने। नॉट कनेक्टेड एट ऑल, इट लुक्स लाइक सडनली डिसाइड किया और बोला चलो यार ये ऐसा कर दो। एक पिक्चर रिलीज होने वाली थी, निकिता रॉय, निकिता रॉय, सोनाक्षी सिन्हा की, बहुत लंबे समय के बाद आप बड़े पर्दे पे देख पाते थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उनके सगे भाई कुश सिन्हा ने, लेकिन अचानक इसकी बुकिंग शुरू हो गई थी। बॉम्बे में मात्र 3 शो मिले थे पूरे बॉम्बे में, कैन यू बिलीव इट। सोनाक्षी सिन्हा को लास्ट मिनट में थर्सडे को मेकर्स की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि ड्यू टू मल्टीपल ऑफ रिलीज हम इस फिल्म को 18 जुलाई तक पोस्टपोन कर रहे हैं। मुझे पता है कौन सी मल्टीपल रिलीज थी ये वीक में, सिर्फ एक पिक्चर काजोल की छोटी मोटी पिक्चर थी। प्रॉब्लम क्या था, इस फिल्म के कोई बज़ नहीं था, ना सिर्फ इंडस्ट्री वालों को, पब्लिक को तो पता ही नहीं था कि निकिता रॉय नाम की कोई पिक्चर आ भी रही है। सोनाक्षी सिन्हा बॉक्स ऑफिस पर 0 ड्रॉ है उनका, अभी हो उनको गया। चाहिए OTT पे जाए। और ये लव कुश की बोल रहे हैं कि ये पहली पिक्चर है, ये पहली पिक्चर नहीं है, 2017 में उनकी आई थी खून में है, जिसमें थी काजल अग्रवाल और अर्जुन रामपाल। अच्छा वो पोस्टपोन हो गई, अगर पूरे वीक छुट्टी भी होती, अगर सोलो भी रिलीज होती ना, तो भी निकिता रॉय का भैया कुछ नहीं होने वाला है। बट ये बात भी है कि ऐसे छोटे प्रोड्यूसर्स को या मिडिल क्लास प्रोड्यूसर्स को शो मिलते नहीं हैं, थिएटर्स नहीं मिलते हैं, आईनॉक्स, सिनेपोलिस, पीवीआर सब भगा देते हैं, ऐसा हमने सुना है बहुत से प्रोड्यूसरों से। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। फाइनली दे हैड टू पोस्टपोन इट टू 18th of July। सर ऐसा भी होता है, लेकिन मेकर्स के पास फिल्म रिलीज तक आते आते ना पॉकेट खाली हो जाती है, पैसा नहीं होता है कि ये प्रमोशन के लिए 2-4-5 करोड़ भी डाल सकें। तो ये पिक्चर आई और 18 तारीख को पोस्टपोन की है। 18 तारीख को आ रही है यशराज की बड़ी फिल्म, मोहित सूरी फिल्म सायरा। Yes, yeah, तो उससे टकराएंगे, उसके थिएटर, यशराज तो भरपूर थिएटर लेगा, तो अब क्या वापस बहाना लगाएंगे कि भैया कि हमको फिर से वापस थिएटर थिएटर नहीं नहीं मिल रहे। मिला। तो ये बेकार का एक्सक्यूज था। कोई बोल रहा है कि सोनाक्षी ने इसलिए पोस्टपोन किया कि आमिर को सपोर्ट करूं मैं, सितारे नहीं, ऐसे स्टेटमेंट घूम रहे हैं मार्केट में। हाँ, मगर सितारे जमीन पर को पूरा खुला रन मिल गया। उनकी दूसरी फिल्म कन्नप्पा को भी थिएटर्स नहीं मिले, नहीं, जहाँ सितारे- एक शो मिला है सिर्फ। सर सितारा जमीन की बात कर लेते हैं 2 मिनट। हाँ, 85 करोड़ का फर्स्ट वीक रहा, डिसेंट था, अच्छा था। लेकिन आमिर खान को सलाम कि उन्होंने एक डिफरेंट सब्जेक्ट को छुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और 8वें दिन 12 बजे का शो गेटी गैलेक्सी में कैंसिल हो गया, पिक्चर ही नहीं गेटी गैलेक्सी की। क्योंकि 5 ऑडियंस नहीं थी, 5 लोग नहीं थे कि फिल्म शुरू कर सके। सितारे जमीन पर मैं बताऊं, ये पिक्चर मैंने मेंशन भी किया था कि इट इज नॉट गेटी गैलेक्सी फिल्म, शो 12 बट ये बजे फिल्म गेटी गैलेक्सी की है ही तो नहीं। भैया This उनका, is a PVR अरे film. अगर आप क्यों जबरदस्ती फिर हाँ, शो ये ब्लॉक कर रहे हो, इतने आप उतार के shows- बाहर करो ना। आप इसको निकिता रॉय को चांस दो, exactly. या कन्नप्पा को, तो कन्नप्पा को शोज ही नहीं मिले। आमिर को खुद- एक शो, इतनी बड़ी पिक्चर जिसमें अक्षय कुमार, प्रभास, मोहनलाल, शो ही नहीं है। मतलब सितारे जमीन पर से इतने ज्यादा खुश है, प्रभावित है हमारे एग्जीबिटर्स की, वो छोड़ ही नहीं रहे, बोलते नहीं हम तो भैया सितारे जमीन पर कुछ चलाएंगे क्योंकि हम कमा रहे हैं इससे, यही सर, कारण होगा, फिर और क्या होगा। ये एग्जीबिटर बेवकूफ़ है, उनको जरा भी समझ नहीं है। जब उनको पता है कि टिपिकल मल्टीप्लेक्स क्लास की फिल्में सिलेक्टेड ऑडियंस ही जा रही है, तो आप सेकेंड वीक में क्यों रन कर रहे हो?
और फर्स्ट वीक में भी आपको कोई सेकंड वीक में भी शोज बढ़ा के 9 शोज है पीवीआर पीवीआर मल्टीप्लेक्स में है, नो डाउट। मैं सिंगल स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। सिंगल स्क्रीन में तो रखना ही नहीं, रखने चाहिए, सेंसलेस है। अच्छा तो बात कर रहे थे कन्नप्पा की, तेलुगु की फिल्म है, विष्णु मंचू बड़े स्टार हैं वहाँ के, और मोहन बाबू जो हैं साउथ के बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनके पिताजी हैं। इन दोनों ने इस फिल्म में काम भी किया हुआ है। एक 13वीं सेंचुरी की कहानी है जिसमें कन्नप्पा को दिखाया गया है कि अर्जुन के अवतार हैं और कैसे शिवजी के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। भगवान शिवजी के कैरेक्टर में नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार, हर 10-15 मिनट के बाद उनकी एंट्री होती है। उनकी पार्वती के रोल में आपको काजोल अग्रवाल, मुकेश ऋषि सर हैं, एक सरदार के कबीले बने हैं, प्रभास हैं, साथ में मोहन लाल जी हैं, प्रभास जी भी हैं। हाँ, तो काफ़ी कैरेक्टर, लेकिन शॉकिंगली फिल्म वो लेवल छू नहीं पाई। देखी मैंने, लंबी फिल्म है, 3 घंटे की पिक्चर है। उन्होंने कोशिश की हम बाहुबली टाइप की बनाएं, एक्शन बनाएं, थोड़ा माइथोलॉजिकल एंगल डालें, लेकिन फिल्म निराश करती है। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही एवरेज है। कबीलों की कहानी है, 5 कबीले हैं आपस में लड़ रहे हैं। खैर मुझे फिल्म वाकई डिसअपॉइंटिंग लगी। हिंदी में काफ़ी जगह आपने देखा होगा शोज़ नहीं मिले हैं। साउथ में थोड़ा बहुत तेलुगु में बिजनेस करे, बाकी मुझे नहीं लगता कि तमिल में, कन्नड़ में और बाकी लैंग्वेज में कुछ इसका भला होगा पिक्चर का। बहुत बड़ी, लेकिन थिएटर्स बहुत लिए इन्होंने। ओवरसीज में भी तकरीबन 1,500 स्क्रीन्स लिए हैं, ऐसे न्यूज़ आई थी। अमेरिका, यूके, कनाडा। मगर फिल्म इज़ नॉट गोइंग टू एंटरटेन, द फिल्म इज़ नॉट रियली गोइंग टू फेयर एट द बॉक्स ऑफिस। इसके डायरेक्टर है मिस्टर मुकेश सिंह। काफ़ी रिसर्च की उन्होंने, बनाया। अब उनकी एक और बड़ी रिसर्च रेडी पड़ी हुई है, वो है महाभारत को लेकर, जहां आमिर खान अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। राजमौली की भी प्लानिंग भी है कि हम भी महाभारत बनाएं, लेकिन महाभारत सबसे पहले बाजी मार जाएंगे मिस्टर मुकेश। इनका अभी क्या स्टारकास्ट लेते हैं, साउथ के लेते हैं, हिंदी फिल्मों के कितने आर्टिस्टों का समावेश करते हैं, ये तो पता चलेगा बाद में, लेकिन सबसे पहले महाभारत देख पाएंगे मिस्टर मुकेश कुमार सिंह की। बट अगर ये फिल्म का बिजनेस ही नहीं ठीक होगा तो ये खड़े हो पाएंगे वापस से? क्योंकि जो फिल्म का, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू डू गुड इन साउथ आल्सो। डू यू थिंक साउथ में बिजनेस करेगी? सब बड़े बड़े फ्लॉप मेकर्स की फिल्में भी बनती है फाइनेंसर्स एग्जैक्टली, तो इट्स ऑल डिपेंड। जब तक फाइनेंसर्स है तब तक जिंदाबाद। चलो, विशिंग ऑल द बेस्ट टू द बॉक्स ऑफिस ऑफ बॉलीवुड। कुछ उम्मीद नजर आ रही है सितारे जमीन पर, फिर भी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से बैटिंग करते जा रही है। सेकंड वीक में भी 40-45 करोड़ बिजनेस करेगी। फैमिलीज, औरतें जा रही हैं, तो रास्ता साफ मिल गया। लकी है आमिर खान साहब कि कोई और ऑपोजिशन नहीं आया। He has got now more, time to bat. So wishing all the best to Hindi film industry and see you soon. Thank you. Thank you.